हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एंशिएंट ओएस के बारे में। जो एंशिएंट ओएस है दोस्तों, उसका बीटा 3 अवेलेबल हो गया है एंड्रॉइड 11 के साथ अपने Redmi Note 7 और Redmi Note 7S के अंदर। एंड ये जो ओएस है दोस्तों, आपको इसके ओएस के अंदर आपको सिस्टम यूआई के अंदर बहुत सारे दोस्तों चेंजेस देखने को मिलते हैं। नया रीडिज़ाइन किया गया है पूरा सिस्टम यूआई को। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपना स्टेटस बार के अंदर। इसके ऊपर देख पाओगे बैटरी इंडिकेटर है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कैरियर लेवल देखने को मिलता है एज वेल। यहाँ पर लिखा हुआ है फोन ऑन वाइब्रेट। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो अपना सिस्टम स्टेटस बार है उसके अंदर यहाँ पर आपको क्लॉक देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको टॉगल भी देखने को मिल जाती है। एंड पूरा दोस्तों रीडिज़ाइन किया गया है जो काफ़ी बढ़िया दिखता है। एंड जो लॉन्चर है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, काफ़ी फास्ट एंड फ्लूइड लॉन्चर देखने को मिल जाती है। चलते हैं सीरीज़ के अंदर दोस्तों। देखिए सीरीज़ में जो है दोस्तों कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया गया है। काफ़ी हद तक वन यूआई का फील देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर जो अलग अलग यूआई एलिमेंट्स है उसे भी ऐड करके दिया गया है। जो आपका आइकॉन से वो भी नया देखने को मिल जाती है। सो ये हमें कुछ इस तरह से हमें जो सेटिंग्स मेन्यू है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। जैसे देख पा रहे हो Redmi Note 7 लिखा हुआ है। यहाँ सब दोस्तों हार्डवेयर इन्फो एंड फर्मवेयर इन्फो में टैप कर सकते हो। सिंपली फर्मवेयर इन्फो में टैप करते हैं। जैसे कि आप देख पाओगे AncientOS का 5.2 बीटा 3 वर्जन का हमने इंस्टॉल कर लिया है अपने Redmi Note 7 के अंदर, जो कि एंड्रॉइड 11 के साथ देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। उसके साथ साथ दोस्तों 5 फरवरी 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें देखने को मिलता है। एज वेल जो कर्नल यहाँ पर यूज़ किया गया है दोस्तों, जो अपना खुद का जो है एशियन ओएस का शायद कर्नल नहीं है दोस्तों, ये मेगा एंड स्ट्रीम बेकर X4.3 कर्नल को यहाँ पर यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पर ACDNS का जो स्टेटस है दोस्तों ये इन्फोर्सिंग है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात यहाँ पर हमें लगती है। सो AncientOS के इस बिल्ड के अंदर आपको बहुत सारी यूआई एलिमेंट के अंदर रीडिज़ाइन देखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस रॉम का जो सेटिंग्स मेनू है इसे यूज़ करने के बाद आपको महसूस ही नहीं होगा ये जो रॉम है एक कस्टम रॉम है, क्योंकि मोस्टली जितने भी कस्टम रॉम है सभी दोस्तों एक ही तरह के देखने को मिलता है। बट इसके अंदर कुछ नया यूआई का ट्विक दिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करूँ अपना वाईफाई सेक्शन की, तो वाईफाई सेक्शन के अंदर भी देख सकते हो कुछ इस तरह से है। वाईफाई के अंदर एक अच्छी बात जो है दोस्तों, वाईफाई के अंदर आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों ही काम कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। उसके साथ साथ दोस्तों आपका जो मोबाइल डाटा की अगर बात करूँ, मोबाइल डाटा के अंदर भी दोस्तों जो फॉल्टी एंड वाईफाई है दोनों ही काम कर रहा है। देखिए पर यहाँ पर फॉल्टी का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सब फॉल्टी एंड वाईफाई को भी यूज़ करके देख सकते हो। एंड अगर बात करूँ अपना हॉटस्पॉट की, तो आप वाईफाई के यूज़ करने के दौरान जो हॉटस्पॉट है उसे भी यूज़ कर पाओगे। हॉटस्पॉट के अंदर कोई भी इशू वाली बात नहीं है। हॉटस्पॉट भी यहाँ पर बराबर काम कर रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो VPN है वो भी काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। अगर बात करूँ साउंड एंड वाइब्रेशन की, तो साउंड एंड वाइब्रेशन देखिए इसका जो यूआई है कुछ इस तरह से काफ़ी मिनिमलिस्टिक यूआई है। मुझे इस तरह की यूआई काफ़ी पसंद आया है। आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पर हमें मीडिया प्लेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर लाइव कैप्शन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। हाजी भाई साहब जो रॉम है लाइव कैप्शन को भी सपोर्ट करते हैं। एज वेल नाउ प्लेइंग को भी सपोर्ट यहाँ पर डाल दिया गया है। एंड अगर बात करूँ नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन के अंदर जो बबल्स है उसका भी सपोर्ट हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ सब जो बबल चैट है जिससे मैसेंजर के अंदर होता है उसी आप इनेबल कर पाओगे। उसके बाद सेंसिटिव नोटिफिकेशन, हाइट साइलेंस नोटिफिकेशन स्टेटस बार का ऑप्शन है। एंड बहुत सारी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ सब नोटिफिकेशन सेक्शन को चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई साहब अपना जो कस्टमाइजेशन के बारे में। यहाँ पर हमें कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाती है, बहुत सारी कस्टमाइजेशन है। सबसे पहले चलते हैं इंटरफेस के अंदर। तो यहाँ पर से आप दोस्तों कोई भी थीम का अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग थीम है। यहाँ पर ग्रिड है, यहाँ पर हमें वॉलपेपर देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर आप दोस्तों जो अपना डार्क मोड का अलग अलग थीम है उसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि चौको एक समय देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर हमें डार्क थीम देखने को मिल जाती है। दोस्तों जो डार्क मोड है उसे दोस्तों रिफाइन करता है, उसे और बेहतर करता है। एशियन क्लियर भी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर दोस्तों आप जो कलर है उसे पिक कर सकते हो। उसके बाद जो आपका थीम एंड स्टाइल्स है उसे आप चेंजेस कर सकते हो। अलग अलग थीम एंड स्टाइल देखने को मिल जाती है सेटिंग्स के लिए। इवन जो फॉन्ट है उसे भी आप चेंज कर सकते हो। एप्पल मिंट है, बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट भी सपोर्ट करता है इस रॉम के अंदर। यहाँ पर जो शेप है उसे चेंज कर पाओगे, आइकॉन स्टाइल को चेंज कर पाओगे स्टेटस बार के अंदर। मतलब यहाँ पर आइकॉन जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसे अप्लाई करके दिखाता हूँ। इसे इलेक्ट्रो कर लेते हैं। एंड नाउ देखिए भाई सब हमारा जो स्टेटस बार है चेंज हो गया है। कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इसके ऊपर आप इवन जो आपका वाईफाई बैटरी आइकन देखिए वो भी चेंज हो गया है। सो कुछ इस तरह से दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया तगड़ा वाला कस्टमाइजेशन हमें यहाँ पर इस रॉम के अंदर देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं इस रॉम को बहुत ही बढ़िया रॉम बोल रहा हूँ। एंड आप गॉड ऑफ कस्टम रॉम भी आप बोल सकते हो, क्योंकि काफ़ी बढ़िया बढ़िया फीचर्स हमें यहाँ पर इस रॉम के अंदर देखने को मिल जाती है। एज वेल दोस्तों अगर बात करूँ नेविगेशन बार आइकॉन स्टाइल के, आप अलग से अलग नेविगेशन बार आइकॉन स्टाइल को यूज़ कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर गेस्चर्स यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो फीचर है यहाँ पर कोई भी काम का नहीं है। बट अगर आप स्क्रीन ऑन बटन को यूज़ करते हो तो ये जो फीचर है आपको काम का है।
एंड जो ब्राइटनेस स्टाइल से अभी फिलहाल ब्राइटनेस स्टाइल कुछ इस तरह से अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हो तो जो आपका जो ब्राइटनेस बार है उसको चेंज हो जाएगा। ये देखो चेंज हो गया है। सो इस तरह की बहुत सही कस्टमाइजेशन दिया गया है जो कि इस ROM को बेहतर ROM बनाती है। एंड यहाँ पर जो आपका बैकग्राउंड स्टाइल ही नोटिफिकेशन होगा उसे भी आप चेंजेस कर सकते हो। अभी एज पर नाउ मैं डीएनडी ऑन कर दिया हूँ। इवन जो स्विचेस है स्विचेस को भी आप चेंज कर पाओगे। जो आपका हाइट स्टाइल से उसे चेंज कर पाओगे। आपका जो क्लॉक हाइट है उसे चेंज कर पाओगे। टॉप एरिया जो होता है पैडिंग सीरीज को उसे आप चेंज कर पाओगे। भाई साहब बहुत ही तगड़ा वाला सीरीज दिया गया है। क्लॉक स्टाइल को चेंज कर पाओगे। अलग अलग क्लॉक स्टाइल को डाल सकते हो। टाइटल स्टाइल को अलग अलग डाल सकते हो। मैं तो कहता हूँ आप खुद से इसे डालिए इस ROM को। उसके बाद आप खुद से ट्राई करके देखिए इतनी सारी ऑप्शन दिए गए हैं। क्विक टाइटल्स के अंदर जो डिस्क्रिमिनेट है उसे ऑन कर सकते हो। उसके साथ क्या होगा आपका जो टॉगल्स है उसको हरदम अलग अलग कलर को शो करेगा। उसके बाद दोस्तों चले जाते हैं स्टेटस बार के अंदर। हमें डुअल रो का सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पर हमें क्लॉक एंड डेट के अंदर AM/PM को दिखा सकते हो। उसके बाद स्टेटस बार इंडिकेटर भी दिखने को मिल जाती है। बैटरी बार है। आइकॉन मैनेजर को डाल दिया गया है। यहाँ पर जो एशिएंट लोग है उसे आप डाल सकते हो। कैरियर लेवल का सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। वो वाईफाई का जो आइकॉन है वॉल्टी का जो आइकॉन है उस सब दोस्तों चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर हमें ऑप्शन देने को मिल जाती है। एंड ट्रैफिक इंडिकेटर के अंदर आपका जो अपलोड डाउनलोड स्पीड है वो भी आप दिखा पाओगे। रोमिंग इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाती है। डेटा डिसेबल आइकन देखने को मिल जाती है। 4G आइकन को शो कर सकते हो LTE आइकन के जगह। नोटिफिकेशन की अगर बात करो दोस्तों ये जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर आप एम्बलेट लाइट को ऑन कर सकते हो। मतलब जो एम्बलेट डिस्प्ले होता है उसे ऑन कर सकते हो। एंड यहाँ पर वाइब्रेशन ऑन कनेक्ट डिस्कनेक्ट वेटिंग का भी ऑप्शन देने को मिल जाती है। किल ऐप बटन का भी ऑप्शन दिया गया है। हेड्सअप का भी ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। क्विक सीरीज की अगर बात करूँ यहाँ पर जो क्विक सीरीज के अंदर जो मीडिया प्लेयर है उसे ऑन ऑफ करने का ऑप्शन देने को मिल जाती है। उसका जो डेटा डिसेबल का आइकॉन है कितना इस महीने में कितना आप डेटा को यूज़ किए हो उसका ऑप्शन उसका जो टॉगल है उसे लगा पाओगे ऊपर यहाँ पर दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद जो आपका हेडर इमेज का ऑपोसिटी है उसे भी घटा बढ़ा पाओगे जो काफ़ी बढ़िया है। एंड जो बैटरी परसेंटेज है भाई सब उसे भी दोस्तों आप चेंज कर सकते हो। क्विक सीरीज के अंदर एस्टिमेट जो होता है एडिट आइकॉन राइडिंग आइकॉन क्विक सीरीज पूरा टेक्स्ट क्विक पुल डाउन का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। वाइब्रेशन ऑन टच इवन जो आपका क्विक सीरीज का कॉलम्स एंड रो है उसे आप चेंजेस करके यहाँ पर चेंजेस घटा सकते हो। ऐसे यहाँ पर भी हम चेंजेस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो चेंज हो गया है काफ़ी बढ़िया है एंड बहुत ही बढ़िया है। ऑटो ब्राइटनेस का आइकन को भी आप बंद कर पाओगे। एज वेल जो ब्राइटनेस स्लाइडर है उसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो। कस्टमाइजेशन इस ROM के अंदर नेक्स्ट लेवल का हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें जो ASP गेस्चर्स है वो देखने को मिल जाती है। क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है। पावर मेनू के अंदर दोस्तों आपका कोई ऑप्शन नहीं है। आप वॉल्यूम कीज के साथ जो म्यूजिक उसे स्किप कर सकते हो। एडेप्टिव प्लेबैक का भी सपोर्ट यहाँ पर डाल दिया गया है। यहाँ पर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है। 3 फिंगर के साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन है। अब यहाँ से जो है सर्च बार से इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद जो है ब्राइटनेस को कंट्रोल कर पाओगे। स्क्रीनशॉट टाइप भी दिया गया है। एंड डबल टैप टू स्लिप का भी ऑप्शन हमें गेस्चर्स के अंदर देखने को मिल गया है। यहाँ पर पावर मेनू के अंदर एडवांस रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। आप यहाँ से डायरेक्टली दोस्तों जो है रिकवरी बूटलोडर के अंदर जा सकते हो अगर आप यहाँ से जो एडवांस रीसेट का ऑप्शन है इसे इनेबल कर देते हो तो। और एक बात मैंने नोटिस किया है दोस्तों यहाँ पर मैं बैटरी में टैप करता हूँ अभी देखो जब भी मैं बैक जाऊँगा यहाँ पर आ जाता है। सो ये काफ़ी बुरी बात है। सो इसे डेवलपर को फिक्स करना चाहिए क्योंकि हर टाइम दोस्तों आपको बैक आने के बाद आप फिर से स्टार्ट करना होता है जो कि काफ़ी बुरी बात है। मतलब ऊपर आ जाता है। एंड यहाँ पर हमें नेविगेशन बार को भी यहाँ से कट कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें एनिमेशन के अंदर अलग अलग एनिमेशन जो होती है स्क्रीन ऑफ एनिमेशन स्क्रीन ऑन एनिमेशन को क्लोज एनिमेशन जो होती है यह सब बंद कर पाओगे। वैसे बहुत सारी फीचर्स से बहुत सारी चीज़ें जो कि इस ROM के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हो। पार्शियल स्क्रीनशॉट का ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बैटरी के अंदर स्मार्ट पिक्सल दिया गया है। स्मार्ट पिक्सल जो है दोस्तों LCD स्क्रीन के अंदर कोई भी काम का नहीं है। अगर आपके पास एमोलेड डिस्प्ले है तो सच में काम करता है। बट अपना जो Redmi Note 7 है उसके अंदर तो LCD पैनल है। सेंसर ब्लॉक पार पैकेज का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाती है। आप हर एक एप्लीकेशन के अंदर कोई पर्टिकुलर सेंसर को ब्लॉक कर सकते हो जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड माई सेटिंग्स की अगर बात करो तो जो सेटिंग्स का डैशबोर्ड का आइकन है उसे आप चेंज कर सकते हो। जो गेमिंग मोड दिया गया है डेडिकेटेड यहाँ से आप जो ऑटो ब्राइटनेस है उसे रिविजल कर पाओगे। रिगिंग मोड दिया गया है। सो ये काफ़ी बढ़िया है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर एम्बलेट डिस्प्ले का भी ऑप्शन देने को मिल जाती है। अलग अलग सेटिंग्स का अप्लाई कर सकते हो एम्बलेट डिस्प्ले के अंदर। एंड सिग्नेचर स्विपिंग का ऑप्शन दिया गया है। USB कॉन्फ़िग का भी ऑप्शन दिया गया है। रेडियो इन्फो है। जो आपका वॉल्यूम पैनल है उसे भी आप चेंजेस कर सकते हो। एंड यहाँ पर हमें लोकेशन के अंदर जो नोटिफिकेशन काउंट उसको देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन देखने को मिल जाती है। वाइब्रेशन ऑथेंटिकेशन ट्रांसपेरेंट नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन दिया गया है। स्किन ऑफ फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन दिया गया है। आप दोस्तों जो है इससे काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। स्टेटस बार का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। मतलब चार्जिंग एनिमेशन कवर आर्ट फिल्टर बहुत सारे ऑप्शन है। मैं तो कहता हूँ आप खुद से इस ROM को ट्राई करके देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है।
ना दोस्तों यहाँ पर हमें थीम करके भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि आपको बाहर दिया गया है। अगर बात करो डिस्प्ले की तो यहाँ पर हमें डार्क यूआई का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। एज वेल दोस्तों यहाँ पर ब्लर यूआई का ऑप्शन है। जैसे देख पाओगे मैं सरसर के अंदर गया हूँ एंड पीछे का जो है सब कुछ यहाँ पर ब्लर हो गया है, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। सो इस ब्लर को अगर आप घटाना चाहते हो तो इस ऑप्शन को आपको बंद करना होगा। एडेप्टिव प्लेबैक, एडेप्टिव ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। डीपीआई का ऑप्शन है, टैप टू वेकअप का ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है। तो बाद दोस्तों यहाँ पर हमें लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है। लॉक स्क्रीन के अंदर आप स्किप लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद व्हेन टू शो का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर एम्बलेट म्यूजिक ट्रिगर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। नाउ प्लेइंग का ऑप्शन है दोस्तों। वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन के भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर बायोमेट्रिक की तो यहाँ पर हमें दोस्तों जो फिंगरप्रिंट है वो देखने को मिल जाती है। एज वेल दोस्तों जो आपका फेस अनलॉक है वो भी देखने को मिल जाती है। एंड इनक्रिप्शन का सपोर्ट मेरे डिवाइस के अंदर है। अगर बात करें फिंगरप्रिंट की तो मैंने टैप किया एंड ओपन हो गया। वंस अगेन इस फिंगर से टैप किया, ओपन हो गया। सो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काफ़ी फास्ट है। ना जो फेस अनलॉक है उसे ट्राई करके देखते हैं। 3, 2, 1 एंड फेस अनलॉक देखिए काफ़ी फास्ट है। और एक बार ट्राई करके देखते हैं लास्ट टाइम। तो जो फेस अनलॉक है दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। आपको जल्दी से जब भी आपका फेस ले जाओगे आपका जो फ़ोन है उसका अनलॉक हो जाएगा। तो फेस अनलॉक यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर हमें दोस्तों लोकेशन देखने को मिलता है। जीपीआरएस जो है वो फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। अगर बात करूँ बैटरी की तो बैटरी बैकअप जो मेरे को देखने को मिला है काफ़ी बढ़िया है। 11 आवर्स को मैंने चार्ज किया था। 1 आवर 38 मिनट का यहाँ पर यूजर्स है, बट उससे ज़्यादा मैंने यूज़ किया है। उसके सबसे जो बैटरी बैकअप अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है काफ़ी बढ़िया है। आपको आराम से 6 आवर की स्क्रीन ऑन टाइम हमें देखने को मिल जाएगा। नो इश्यू एट ऑल यहाँ पर। तो चलते हैं सीरीज़ के अंदर दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट के अंदर। देन आपको स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक्स रेज करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको हैप्टिक फीडबैक जो आपको दोस्तों जो मिनी कर्नल होती है ना, जो शामी पार्ट्स होती है, वही दोस्तों इसका नाम है एक्स रेज। नाम चेंज करके डाल दिया गया है। हैप्टिक फीडबैक है, एलईडी ब्राइटनेस के लिए है। एम्पली ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन का। यहाँ पर आपको दोस्तों जो अलग अलग हेडफोन टाइप है वो वैसा फोकस कर ले। यहाँ पर आप अलग अलग हेडफोन टाइप्स को एंड प्रीसेट को अप्लाई कर सकते हो। इस तरह का आपको एमआई साउंड एनालाइजर देखने को मिलता है। उसके बाद डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप दोस्तों सैचुरेशन ब्लू, आपका जो सैचुरेशन ब्लू कॉन्ट्रास्ट है उसे अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर आपको एपीएस ओवरले का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। जो एपीएस ओवरले है दोस्तों उसे भी रीडिज़ाइन किया गया है जो काफ़ी बढ़िया है। और आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये करके देखने को मिलता है। एंड थर्मल सीरीज के अंदर बैटरी परफॉर्मेंस एक्सट्रीम बैटरी मोड भी डाल दिया गया है। ओवरऑल दोस्तों ये जो रॉम है काफ़ी बढ़िया रॉम है। मुझे पर्सनली ये जो रॉम है काफ़ी बढ़िया लगा है। एंड इसका जो बैटरी बैकअप है काफ़ी बढ़िया है। एंड कैमरा टाइप की बात करूँ लेवल 3 का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। अगर बात करूँ सेफ्टी नेट का तो सेफ्टी नेट जो है यहाँ पर बराबर आपका काम कर रहा है। सो आप जो एप्लीकेशन होगा आप यूज़ कर सकते हो। एंड जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर पास हो चुका है। अगर आप मैजिक्स को इंस्टॉल करते हो तो सिंपली मैजिक्स में जाकर दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स में जाना होगा। उसके बाद जो मैजिक्स हाइट का ऑप्शन है इन्वॉल्व कर देना तो आपका जो सेफ्टी नेट है बराबर काम करेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। आई होप दोस्तों ये वीडियो को पसंद होगा। ये जो रॉम है काफ़ी बढ़िया रॉम है। इस रॉम को आप ट्राई करके देखिए। सच में आपको दोस्तों इस रॉम के साथ मज़ा आने वाला है। बहुत सारी कस्टमाइजेशन इस रॉम के अंदर हमें देखने को मिल गया है। एंड अगर आपको इस रॉम को डाउनलोड करना है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेरे को अगर मेरे से बात करना है तो चैनल का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आके बात कर सकते हो और इंस्टाग्राम में आ सकते हो। एंड वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें वहाँ पर जाके भी आप बात कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।